वैसे तो भगवान शिव संहार के अधिपति हैं, लेकिन भगवान शिव का एक स्वरूप है जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला का वरदान देता है, और वो स्वरूप है नटराज का स्वरूप। सावन के तीसरे सोमवार पर इस स्वरूप की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, शिव जी ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भगवान शिव ने अपने शिष्यों को बताई हैं और समझाई हैं। भगवान शिव ने ऐसे नृत्यों का सृजन किया है जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है, जैसे तांडव नृत्य। इसका सृजन भगवान शिव ने किया है। आनंद तांडव, रुद्र तांडव, विष्णु तांडव, अलग अलग तरह के नृत्यों का सृजन किया है। जीवन में सुख और शांति के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आप ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा उत्तम होगी। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की मूर्ति या चित्र लगाएं और इनकी पूजा करें। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। अगर आप कला, संगीत, नृत्य, अभिनय इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो आपको नित्य प्रातः भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा होती है। पहला जो स्वरूप है, जिससे सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं और जिस स्वरूप में भगवान अपने भक्त के कष्टों का हरण कर लेते हैं, वो स्वरूप है नीलकंठ स्वरूप। क्या है नीलकंठ स्वरूप की महिमा? समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया और उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने की वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। जब आप भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करते हैं, नीलकंठ स्वरूप की पूजा करते हैं, तो शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता है। सावन के सोमवार को शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाइएगा। इसके बाद जल चढ़ाइएगा और इसके बाद जो नीलकंठ स्वरूप का मंत्र है
ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय कम से कम 108 बार इसका जप करिएगा। ग्रहों की जितनी तरह की बाधा है, कोई कितना भी बुरा ग्रह है, कोई कितना भी बुरा तंत्र मंत्र है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब केवल नीलकंठ स्वरूप की पूजा करने से दूर हो जाएगी। अब जानते हैं भगवान शिव के उस स्वरूप के बारे में जिससे आरोग्य मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और आयु की रक्षा होती है। वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, भगवान शिव का वो स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी का जो महामृत्युंजय स्वरूप है, इस स्वरूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है, लघु मंत्र है, ओम हौं जूं सः। ओम हौं जूं सः ये लघु मंत्र है और जो दीर्घ मंत्र है वो हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो आप लघु मृत्युंजय के मंत्र का कम से कम 1 माला या और ज्यादा, या महामृत्युंजय के मंत्र का और ज्यादा 1 माला, 3 माला, 5 माला आप सावन के तीसरे सोमवार पर जप करिएगा। और अगर सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।